चलिए न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ITR कंपनी के, मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख भी देता हूं, जिनको नहीं समझ में आएगा देख लेंगे। RTR कंपनी के 31 मार्च 2019 व 2020 के चिट्ठे निम्न प्रकार है। The balance sheet of ITR company as at March 31st, 2019 and 2020 are as under. March 2019, 2020. Particulars पहले करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंतर्गत शेयर होल्डर फंड्स, अंशधारी कोष, शेयर कैपिटल, ₹2,50,000, 3,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, surplus 50,000 and 80,000, general reserve, general reserve 25,000 and 35,000. Current liabilities में करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को? करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखेंगे 76,500 and 95,000. सर नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है? यस सर। चलिए 1 मिनट। नीचे आप देखिए, उसमें ट्रेड पेबल्स, उसमें लिखेंगे क्रेडिटर्स 2019 में 76,500 और 2020 में 95,000। ओके, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। $76,500 in 95,000। फिर लिखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 20,000, 25,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 35,000, 3,500 and 2,500। इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल होगा 4,25,000 and 5,87,500। नेक्स्ट एसेट्स, एसेट्स में करेंगे, नाम करें बिल्डिंग, बिल्डिंग्स 40,000, 60,000। प्लांट एवं मशीनरी 25, 2,50,000 and 4 lakhs, 4 लाख रुपए। करेंट एसेट्स इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज 50,000 and 37,000। ट्रेड रिसीवेबल्स
ये है आपका 75,000, 80,000 दिख रहा है नीचे। कैश एंड कैश इक्विपमेंट, ये है आपका 10,000 एंड 10,000। इसका भी टोटल कर देंगे, टोटल सेम हो जाएगा आपका 4,25,000 और 5,87,500। ओके, यस सर। यस सर। आगे लिखेंगे आगे चलिए, अतिरिक्त सूचनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहला वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में प्लांट तथा मशीनरी पर 25,000 रुपए का ड्राफ्ट लगाया गया है। 25,000 rupees depreciation has been charged on 2019-20 charge on plant and machinery during the year 2019-20. Next, second point, में एक मशीन machinery was sold for 4,000 rupees वर्ष 2019-20 में एक मशीन 4,000 रुपए में बेची गई। इसकी लागत 6,000 रुपए थी। The year 2019-20 it had cost 6,000 rupees and depreciation 3,500 rupees has been provided on it. और इस पर 3,500 रुपए रास डेप्रिसिएशन
काटा जा चुका था। फंड प्रवाह विवरण बनाइए। प्रिपेयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस सर। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर आते हैं। क्वेश्चन देखते जाएंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पर कोई चीज किसी की छूटी तो नहीं है। चलिए अब इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये पूछा है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना होगा, ठीक है। चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मेट वही है जो पहले भी आपको बताया जा चुका है। फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और पर्टिकुलर्स आइटम के लिए, ठीक है। ये आपके चेंजेस हो जाएंगे टू आपका इंक्रीज और डिक्रीज, वृद्धि और कमी। इंक्रीज और आपका डिक्रीज, ठीक है। ये आपका वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, ठीक। ये हो गया आपका मार्च है, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, ओके। पर्टिकुलर्स, अब इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स देखिए, पहले लेंगे हम करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या है, इन्वेंटरी, स्टॉक। स्टॉक 2019 में था 50,000 का और 2020 में 37,500। तो ये क्या हो गया, इसमें कमी आई। कितने की कमी आ गई, 12,500 रुपए की। फिर है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ये है आपका 75,000 2019 में, 2020 में 80,000 का था, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, 5,000 की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हुआ। फिर है आपका कैश। कैश में देखिए 10,000 एंड 10,000। तो ये क्या हो गया, इसमें किसी भी तरीके की कोई चेंजेस नहीं हुई और कुछ भी नहीं है इसमें। करंट एसेट्स में इसको टोटल कर देंगे 1,35,000, ये हो जाएगा आपका 1,27,500, ठीक है। सेकंड, करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से आइटम्स हैं, देखिए क्रेडिटर है। कितना है क्रेडिटर, 76,500।
एंड 95,000। तो यहाँ पर आप देखिए उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, यानी कि कमी 18,500 की। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स पेबल। ये है आपका 20,000, 25,000, 5,000 की इसमें फिर से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, बढ़ रही है ये, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कितना है 3,500 एंड 2,500। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि वृद्धि होगी कितने की, 1,000 की। ओके, टोटल करने में इसको ये हो गया आपका 1 लाख और ये हो जाएगा आपका 1,22,500। ओके, अब इसमें चेंजेस देखिए, ऊपर का हो गया, Yes, sir. ठीक है, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, इसी के नीचे कंटिन्यू चलेंगे, है ना। इसी के रूप में चलते जाएंगे सीक्वेंस में, ठीक है, कोई चेंज आपको करना नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल लिखिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में आप देखिए 1,35,000 था, और फिर आपका करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल में क्या करते हैं, ए माइनस बी। ए आपका क्या था, करंट एसेट्स, बी क्या था, करंट लायबिलिटी, ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ए माइनस बी कर दिया है। अब उसमें आप माइनस करेंगे 2019 का, तो 2019 में कितना आया, 35,000। ओके, करंट एसेट्स था 1,35,000 का, और करंट लायबिलिटी जो थी वो कितने की थी, 1 लाख की। तो कितना हो गया यहाँ पर, 35,000 आया। ठीक है, ठीक ऐसे ही 2020 का करेंगे। 2020 में आपका चालू संपत्ति है 1,27,500 का, और चालू दायित्व था 1,22,500 का। तो उसमें कितने का डिफरेंस हुआ, 5,000 रुपए का। ओके, अब आ जाएंगे इसमें, ये देखिए, अब दोनों साइड का योग बराबर करिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। आपकी इंक्रीज और डिक्रीज उसको भी देखेंगे। तो डिक्रीज साइड जो है वो ज्यादा है, 36,000 है। डिक्रीज कमी जो है 36,000 है। यहां पर ये कितना हो गया, 35,000। यहां पर भी 35,000 होगा, यहां पर भी ये ज्यादा है, 36,000 होगा। अब इसमें से देखिए 35,000 में 5,000 गया तो कितना बचा, 13,000। ये क्या हुआ 2020 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अब यहां पर भी इंक्रीज में भी कितना आएगा आपका, 30,000 रुपए। तो फिर दोनों साइड का योग बराबर हो जाएगा। अब ये जो आया है आपका 2020 में 30,000 रुपए का, और उधर इंक्रीज आपका कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपए का। मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में कमी। कार्यशील पूंजी में
कमी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। आगे चलते हैं। हमसे पूछा क्या गया था फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस है ना, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम आ जाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट पर। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आगे भी आपका क्लास है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। दो पक्ष होंगे इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, संचालन से कोष, ठीक है। तो संचालन से कोष निकालना है तो उसके लिए वर्किंग आपको नोट करना पड़ेगा। तो उसके पहले जो बचा हुआ वो कर ले। आपका क्या है, इशू ऑफ शेयर कितना था, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए का। फिर आप देखिए सेल ऑफ मशीन है, सेल ऑफ मशीनरी कितने का सेल किए थे, 4000 रुपए का। आपका वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हुआ था, ठीक है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितने का हुआ था, 30,000 का। यूज ऑफ फंड में आ जाएंगे, ये है सोर्सेज ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड। यूज ऑफ फंड में देखिए परचेस ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग परचेस किया है, परचेस ऑफ बिल्डिंग कितने का परचेस किया, 20,000 का। उसके बाद परचेस ऑफ मशीन है, परचेस ऑफ मशीनरी, इसके लिए वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा उसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको निकालना होगा। आप पहले तो ये करें, हमको क्या निकालना होगा, एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी होगी। पहली वर्किंग इसको बना ले, यहां तक नोट हो चुका है आपका। इसमें आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग में बनाइए, वर्किंग नोट, ओके। वर्किंग नोट में हमको एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, लाभ हानि समायोजन खाता। ठीक है, इसमें देखिए डेप्रिसिएशन क्या था, डेप्रिसिएशन दिए कितने का, 25,000 का। क्वेश्चन में देखते जाए। फिर जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व कितना है, 10,000। और इसमें बैलेंस देखें कितना है,
मशीन का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस है 2020 में कितना है 80,000 रुपए का। तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस ब्रेकडाउन कितना 80,000 का। ठीक है। अब 2019 में बैलेंस कितना था बाय बैलेंस को ले आएंगे कैरिड डाउन 50,000 का था 2019 में आपका बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो शेयर कैपिटल आपने लिखा है उसी में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, इसमें आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस 2019 में 50,000 था और 2020 में 80,000 का। तो 2080 यानी क्लोजिंग हो गया आपका 80,000। 2019 का है ओपनिंग कितना 50,000 रुपए, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें मशीन बेचा है आपका एडजस्टमेंट दिया हुआ है वर्ष 2019-20 में एक मशीन 4,000 रुपए में बेची गई, इसकी लागत 6,000 रुपए थी और इस पर 3,500 रुपए का ह्रास डेप्रिसिएशन काटा जा चुका था। ठीक है, तो इसमें उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,500 रुपए का। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का 1,500 रुपए का। और फंड फ्लो ऑपरेशन अब इसमें देखिए कितना निकल जा रहा है। अब इसमें इसको टोटल कर दीजिए, ये हो गया 1,15,000 रुपए। ठीक है, 1,15,000 में आपका 51,500 गया तो बचा कितना 63,500। ये क्या हो गया बैलेंस आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ठीक है, क्लियर है ये। अब ये कितना आ गया 63,500 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 63,500 रुपए 63,500। ओके, ठीक ऐसे ही Yes. अब आपको बनाना होगा मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट वर्किंग नोट में ही। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए उसमें मशीनरी पर भी चले गए। मशीनरी के लिए वर्किंग नोट जो बना रहे हैं वो सेकंड एक आपका बन गया। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी में देखिए बैलेंस जो है तो बैलेंस देखिए 2020 में कितना था बैलेंस ब्रेकडाउन कितना है आपका 2,50,000 रुपए का। क्वेश्चन को देखते जाएंगे है ना। और 2019 में यानी बाय बैलेंस कितना है बैलेंस कैरिड डाउन ये है आपका 4,00,000 रुपए का। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी 2019 में आपको दिया हुआ है 2,50,000 का और 20 में 4,00,000 रुपए का।
अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपने अभी बनाया, तो मशीन को वो बेचा था प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ था, आपने अभी हमने जो निकाला था उसमें 1500 रुपए का उसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, जो कि हमने कहां से लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके। फिर इसमें डेप्रिसिएशन दिए थे कितने का, 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दिए थे। डेप्रिसिएशन था 25,000, मशीनरी पर 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। वर्ष 2019-20 में प्लांट तथा मशीन पर 25,000 रुपए का ह्रास लगाया गया था, जो कि हमने कहां लिखा था, आपका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये यहां से ले लिए हमने, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो इसको, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज बच गई है, आपको सेल किया था कितने में, 19-20 में एक मशीन 4,000 रुपए में बेच दिया था, तो बाय बिल 4,000 रुपए सेल किया है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दें और कोई आइटम नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका डेबिट क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा होगा, 4,29,000 टोटल हो रहा है आपका, 4,29,000। तो 4,29,000 में 2,51,500 चला गया, 2,51,500, तो कितना बचेगा, 1,77,500 रुपीज ये बैलेंस बच रहा है। ये बैलेंस क्या होगा, तो बैंक करेंगे इसको परचेस, ये परचेस होगा, है ना, मशीन खरीदा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो मशीन खरीदा, अब मशीन खरीदा तो क्या होगा, यूजेज में जाएगा, यूज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी, ये वर्किंग नोट 2 से है आपका, और ये वर्किंग नोट 1 से है, तो यहां पर कितना आ गया, 1,77,500 रुपए, ठीक है, 1,77,500। अब देखिए दोनों साइड का जो टोटल है वह बराबर आ रहा है या नहीं, तो इसका कितना आ गया, 1,99,500, इसका टोटल करके देखिए 1,99,500 आ रहा है कि नहीं, टोटल करके देख लीजिए, आ रहा है 99 नहीं आएगा, 7 आएगा, सॉरी, ठीक है, 1,97,000 आएगा। देखिए 500 4 प्लस 7 9 एंड 1, ठीक है, 791, क्लियर है। देखिए टोटल Yes. आ रहा है दोनों का, है ना, सोर्सेस ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, ठीक है, दोनों का टोटल जो है बराबर आ रहा है, और क्वेश्चन में यही पूछा है, फंड प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये अब दोनों आपके बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, क्लियर है। यस सर। Yes, समझ में sir. आया, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट,